हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 94 फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। फाइंड ऑल द अदर एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। हमें बेटा इस रेक्टेंगल में जितने भी हमारे एंगल्स हैं हमें सारे निकालने। ओके, हमें एक एंगल दे रखा है 110। तो बेटा अगर ये एंगल हमारा 110 और ये देखो पी आर एन क्यू एस इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पे, तो ये हम लेते ओ। तो आप देखोगे बेटे ये हमारा क्या बन रहा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा। अगर हमारी दो लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करती बेटा तो ये जो एंगल होता है इसका क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो हम इसको पहले नेमिंग करते हैं। अगर मैं इसको एंगल 1 लूँ बेटा, इसको एंगल 2 लूँ, एंगल 3 ले लूँ, इसको मैं एंगल 4 ले लूँ, ये एंगल 5 है, इसको हम एंगल ले लेते 5। ठीक है, यहाँ हम एंगल ये 6 लेते, इसको हम एंगल 7 ले लेते, इसको एंगल 8 ले लेते, इसको मैं 9 ले लूँ और इसको मैं 10 लेता हूँ और इसको एंगल को मैं 11 लेता हूँ। अब हमें ये सारे एंगल्स क्या करने, फाइंड आउट करने। सबसे पहले देखो बेटा ये हमें 110 दे रखा, तो हम कह सके 100 एंगल 1 इक्वल टू 110 हो जाएगा बेटा। एंगल 1 इक्वल टू 110 होगा। क्यों होगा भाई, ये हमारा बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा ये इक्वल होते। ओके, अब हमारा 1 निकल गया। 1 हमारा कितना निकला, 110। अब देखो बेटा पी आर एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम बोलेंगे पी आर इज आ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा कितनी होती है बेटा, 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये देखो पी ओ आर या पी आर एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी 180 के। भाई एंगल 1 तो हमने निकाला का कितना, 110 है, एंगल 4 निकल जाएगा। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा। भाई एंगल 1 तो हमारा 110 है, तो एंगल 4 निकालना हमें। तो देखो बेटा एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 से माइनस कर दो, 180 से माइनस कर दो 110 को, तो एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। अब हमें एंगल 4 भी मिल गया। देखो बेटा एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका एंगल 5 बन रहा है कि नहीं है। देखो अगर आप देखोगे हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 है। क्यों है भाई ये इक्वल, क्योंकि ये भी बेटा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। ओके भाई देखो जैसे एंगल 110 इसका वर्टिकल अपोजिट था, तो एंगल 4 एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा हम कह सकते हैं एंगल 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, देखो एंगल 4 हमारा 70 है, तो एंगल 5 भी हमारा 70 हो जाएगा। अब हमारा एंगल 5 भी निकल गए, हमारा 1 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गए और ये तो हमें दे रखा। अब देखो बेटा अब हमें एंगल 2 और एंगल 3 निकाल दें। अब सबसे पहले देखो जब हमारा क्या है, ये हमारा पी ये हमारी ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इनका इंटरसेक्ट कर रहा है। और रेक्टेंगल में जो इंटरसेक्ट करता है बेटा उसके ये क्या हमारे डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा कि अगर मैं इस फिगर को ऐसा बनाऊँ, ये यहाँ से लेके ये पी एस और ये ओ है, तो ये 2 साइड हमारी इक्वल है, ये 2 साइड हमारी क्या है, इक्वल है। और जब ये 2 साइड इक्वल होती है बेटे इसके एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस मीन ये हमारा आइसोसेल ट्रायंगल बनना है, जिसकी 2 साइड हमारी इक्वल होती है वो क्या होता है हमारा आइसोसेल ट्रायंगल होता है। तो अब इस पे देखो बेटा भाई ये हमारा एक एंगल है, तो ये हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमें क्या होता, 180 होता। एक ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम कितना होता, 180 होता। भाई एक ट्रायंगल है POS, एक ट्रायंगल बन रहा, उनका सम 180 क्यों होता भाई, सम प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। भाई अब देखो दूसरा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है। भाई ये तो दो तो हमारे इक्वल है, वो 1 हमें मालूम है कितना, 110 है। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे बेटा 2 एंगल 2 लिख सकते हैं या एंगल 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, तो अगर हम इनका सम करेंगे तो एंगल 2 हो जाएंगे, 2 एंगल है में 2 एंगल, और 2 लिखो या 3 लिखो एक ही कर देंगे, इक्वल टू 180। तो 2 एंगल 2 मतलब ये हमारा 180 माइनस क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखो बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा 70,
एंगल 2 इक्वल टू 70/2 क्या आ जाएगा 35। अब देखो एंगल 2 हमारा क्या है, एंगल 2 हमारा 35 आया और एंगल 3 भी हमारा 35 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब बेटा 2 और 3 हमारे निकल गए। अब देखो बेटा एक चीज़ और देखो, अगर क्यू आर, ये क्यू आर एक लाइन है, देखो क्यू आर और ये हमारे हमने कहा ये पी एस है। भाई ये क्यू आर है, ये पी एस है, हमारी पैरेलल है कि नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या इक्वल एंड पैरेलल होती। तो ये और पी आर, ये पी आर एक ट्रांसवर्सल जा रही, तो बेटा ये एंगल ना इसके बराबर होता है। कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने देखा क्यू आर एंड पी एस क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये पी क्यू, ये पी क्यू हमें ट्रांसवर्सल काटती हुई जा रही दोनों को, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये एंगल हमारा 2 है और ये एंगल हमारा क्या है 6 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। देखो ये 2 है और ये 6 है, तो बेटा हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। भाई क्यों हो रही है इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इट मीन्स एंगल 6 हमारा क्या आ गया बेटा 35 आ गया, क्योंकि एंगल 2 हमारा 35 है। अब एंगल 6 हमारा आ गया। अब यही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। भाई यहाँ देखें अब क्या है, अब दो लाइन ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भाई पी क्यू एन ये हमारे पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल जा रही, ठीक है। अब देखो पी क्यू और एस आर क्या है, पैरेलल लाइन है ये दोनों, और ये ट्रांसवर्सल एस क्यू ट्रांसवर्सल जा रही। तो बेटा यहाँ देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई एंगल 3 हमारा 35 है, तो एंगल 7 भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। अब हमें 6 7 मिल गए। अब देखो बेटा, अब फिर फिगर में देखो हमें क्या क्या मिल गया, हमें 2 3 6 और 7 मिल गए। हमें निकालना ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब देखो बेटा जो हमारा रेक्टेंगल होता है ना, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है 90 का बनता है। भाई ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90, क्या मतलब 90। भाई अगर ये एंगल हमारा 35 है तो इन दोनों का सम एंगल 7 और एंगल 8 का सम 90 होगा कि नहीं होता, एंगल 9 और 2 का सम 90 होगा कि नहीं होगा, एंगल 3 और 10 का सम हमारा कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा। ईच एंगल जो होता है हमारे ये 90 डिग्री के होते हैं। भाई तो 90 में से 35 माइनस कर दो 8 आ जाएगा, 90 में से 35 माइनस कर दो 9, एंगल 9 आ जाएगा। तो देखो बेटा हम शुरू करते हैं एंगल 3 और 10 से। एंगल 3 प्लस एंगल 10 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90। क्यों होगा भाई 90, ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 तो हमें मालूम है कितना है 35 है, तो एंगल 10 हमें निकालना, तो यह है। तो एंगल 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस 35, हमारा क्या आ जाएगा भाई 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8 में 3 तो 55 आ गया। तो ये एंगल हमारा क्या आ गया 55। अगर हम देखेंगे 11 और 6 एंगल 6 और देखो एंगल 6 और 11 इनका सम भी भाई 90 डिग्री होगा। ये तो हमें मालूम है 6 हमने निकाल चुका है, कितना निकाल चुका है 35 निकाल चुका है। एंगल 11 भाई एंगल 11 इक्वल टू 90 माइनस 35, भाई ये भी हमारा क्या आएगा 55 आ जाएगा। ऐसे हमारा 7 और 8 निकालो, 7 एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू भी 90 होगा। भाई 7 तो हम निकाल चुके हैं बेटा, कितना निकाल चुके हैं 35 निकाल चुके हैं, ठीक है, और प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना है 90। तो एंगल 8 इक्वल टू 90 माइनस 35, ये भी हमारा 55 आ जाएगा भाई। ओके अब देखो बेटा 9 और 2 एंगल 2 और प्लस एंगल 9 भी हमारा 90 होगा। भाई एंगल 9 इक्वल टू क्या होगा 90, क्योंकि एंगल 2 हमारा कितना है 35 है, तो ये भी हमारा 55 निकल जाएगा। ओके इस ढंग से हम सारे एंगल निकाल सकते हैं अपने। ओके